मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, मेरी आ रही सबको? ओके विशेष, तो स्क्रीन विजिबल है बच्चा पार्टी? यस मैम। ठीक है, तो संडे वाला टेस्ट किस किस ने नहीं दिया? मैम किस किस ने नहीं दिया? हाँ, किस किस ने नहीं दिया? बताइए। कोई आंसर नहीं इस बात का, मेरे को लग रहा है। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन। स्क्रीन पर सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो वी विल ट्राई और बेस्ट कि हम ये 4 टॉपिक्स कवर कर ले। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये वही चीजें हैं जो हमने क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ी थी सबने। यस मैम। वहां पे आपके पास एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद आ गया होगा आपको? यस मैम। तो अभी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। बेसिकली अब आपको पता चल गया कि एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही शुरू हो गया है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें आएंगी, नई नई चीजें आएंगी। ठीक है बच्चों? मैम एक क्वेश्चन था मैम, जो हाँ, स्ट्रेट लाइन है वो भी एक कोनिक सेक्शन है? स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट, यस। वो भी कोनिक सेक्शन है। पार्ट है, बिल्कुल। जब कर्व बन जाती है तो कॉनिक बोल देते हैं, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेट और कॉनिक। बेसिकली ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही पार्ट है। हर किसी में दो एक्सिस की ही बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेसिकली। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप लोगों को पता चल गया कि आज की क्लास में आप क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, जहां तक हम मैक्सिमम कवर कर पाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले ये बताओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअल में क्या रोल है? क्या इतना बेनिफिशियल है? क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होनी चाहिए थी? या आप रियल लाइफ से रिलेट करके बता सकते हो कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती तो मैं क्या करती? मुझे किसी का आवाज ही नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। नेटवर्क इशू तो नहीं है मेरे एंड पे? नहीं मैम, कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा है, सब शांत है, सब शायद इस मूड में आए थे कि हाँ टीचर्स डे है, सेलिब्रेट करेंगे। अरे बच्चों, सेलिब्रेट तो लास्ट के 10 मिनट्स में कर लेंगे, गपशप मारनी है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें सिलेबस करना है ना? क्योंकि आप लोगों का जो आई गेस 17 को सिलेबस है, जो ऑफलाइन है ना आपका टेस्ट 17 सितंबर को, उसमें स्ट्रेट लाइन आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। और स्कूल के पेपर आपके कौन सा सिलेबस आ रहा है स्कूल के चैप्टर में? मैम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तक आ रहा है। ठीक है, मतलब वो तो हमारा डन है पार्ट, राइट? कोई चैप्टर छूटा तो नहीं ना जो आ रहा हो? ठीक है, तो बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखो, सिंपल सी बात है। किस किस ने गूगल मैप ओपन करा है कभी ट्रेवल करने के लिए? सबने करा है। तो क्या आप इस मैप में देख पा रहे हो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली आपको हेल्प कर रही है? वही आपको बता रही है कहाँ जाना है बच्चों, कैसे जाना है। आपका पूरा का पूरा गूगल मैप भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही बना हुआ है। वही आपको बताती है भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, या जो आप बात करते हो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब चीजें क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ही लिंक रखती हैं। क्योंकि लॉजिकली बात सोच के देखो कि जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ, हमें छोटी क्लासेस में बता दिया कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यही पढ़ा था। फिर
फिर हमें एसएसटी वाले टीचर ने या हमें रीजनिंग में ये बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये भी होती है 4 डायरेक्शंस, क्या कहते हो, राइट। फिर क्लास 11 में आके कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों में हमने बढ़ा दिया, उन्होंने बता दिया बेटा आर्गन्स प्लेन भी होता है, इमेजिनरी रियल एक्सिस भी होते हैं, क्या कहते हो, है ना। तो अभी जो बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल लाइफ में कभी यूज नहीं होता, अगर हम सोचे तो कभी भी नहीं होता। हमारा रियल लाइफ में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है। आ जाते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो सब आ गए वापस, ठीक है। तो अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं। जैसे आपको एक पॉइंट दे रखा है, क्या आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पी पॉइंट दे रखा है बच्चों, यस मैम। ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट है इसके आप इसको क्या रिप्रेजेंट करते हो कि एक्स कॉमा वाई। एक्स आपको बताता है कि इसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, और वाई आपको बताता है कि इसका वाई एक्सिस का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है। क्या बात क्लियर हुई। वाई एक्सिस मींस उस पॉइंट का, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर बच्चों। तो मुझे ये पता चला कि ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है। क्या कहते हो माय डियर। यस मैम। क्लियर। तो अगर मेरे को 1,2 रिप्रेजेंट करना होता तो मैं बोलती ना कि जो x है वो 1 हो जाएगा, जो y है वो 2 हो जाएगा। बच्चों सबको आता है। इसके बाद अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये बताना हो कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा बच्चों, ये y था, y कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका x एक्सिस से डिस्टेंस y हो जाएगा। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x। और अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो यानी कि r, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। क्लियर। तो बेसिकली ये आपने कैसे निकाला होगा, अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला की बात नहीं करी, यानी कि आपने पाइथागोरस लगा दिया होगा कि मान लो ये x है ये y है और ये एंगल 90 का होता है। क्या कहते हो, क्लियर है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें आप पढ़ने वाले हो आज, तो बोल पढ़ो। यस। अब देखिए, let A H comma K be 1 comma 1 C 2 comma 1 with the vertices of a right angle triangle with AC as the hypotenuse. If the area of triangle is one square unit, then the set of values for which K can take is given by. क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन करने के लिए आपने कार्टेशियन प्लेन बना लिया कि x एक्सिस है y एक्सिस है। इस पे मेरे पास कोई पॉइंट्स है 1,1, जो बी पॉइंट है वो 1,1 है, तो डेफिनेटली बी पॉइंट को यहाँ पे होगा 1,1। फिर सी जो है वो 2,1 है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 2,1। ए कहीं पे भी कोई पॉइंट है, लेट से ए यहाँ पे है और उसका पॉइंट है एच कोमा के। क्या बात क्लियर है, राइट माय डियर। यस मैम। तो आपने इसको मिला के एक ट्राइंगल बनाया, राइट, सबने बना लिया ट्राइंगल। With the vertices of right angle triangle, AC जो है वो hypotenuse है, AC hypotenuse है। क्लियर। If the area of the triangle is 1, अगर एरिया 1 है, सेट ऑफ द ट्राइंगल, जब एरिया 1 की बात करते हैं तो बच्चे इसका जो पॉइंट आपने ये 1,1 यहाँ पे लिया है, इट कैन बी हेयर ऑल्सो 1,-1। यस मैम। ठीक है। तो अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो आपने बोला कि ए मेरे पास जो है वो h कोमा k था, बी मेरे पास जो है 1,1 था कृष्णा, जस्ट सी 2,1 था पारुल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। बच्चों यस मैम। एरिया कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, 1/2। क्या बीसी की वैल्यू पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो बीसी की वैल्यू, क्योंकि आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। बीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियरली विजिबल है, डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। 1 पॉइंट सेम है तो हाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है, तो बीसी का 1 हो गया। ए बी मुझे कैलकुलेट करना है, तो बच्चों ए बी की वैल्यू 2 आ गई। हाँ जी बताइए।
यस मैम। ठीक है, अगर ए बी 2 आ गई, जाने कि ये डिस्टेंस 2 है और के मुझे दिख ही रहा है, कितना है के? हाँ जी बताइए, के कितना है बच्चों? मैम 3। मैम 3 होना चाहिए। मैम एच की वैल्यू फिक्स होगी ना मैम, के की होगी। एच की वैल्यू फिक्स होगी, ये पॉइंट 1,1 है ना, एच कहीं पे भी है, तो ये तो मैंने नॉर्मली ट्रायंगल है, तो आप कैसे सोचोगे? तो ए का पॉइंट कैसे आएगा? अगर ए यहाँ पे है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एच आपके पास 1 आ गया, 1 और 2 भी हो 3 सकता आ है। जाएगा। एक पे तो बी पड़ा है, ए का बी से डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो 2 ऐड हो जाएगा के में। यस मैम। था कि ना? यस मैम। तो आपके पास ये पता एच चल 2 रहा पे है भी तो हो सकता है क्या? मैम, एच 2 पे भी तो हो सकता है। एच की एच वैल्यू कितना हो सकता है? 2, एच की वैल्यू 2। क्योंकि मुझे मेंशन है ऐसी हाइपोटेन्यूज है, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ऐसी हाइपोटेन्यूज है तो अपने आप में क्लियर है कि बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना कृष्णा? यस मैम। ठीक। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ने घुमा के आपको सब कुछ दे रखा है। तो अगर मेरे को ये पता चल गया कि जो h है और k है उसकी वैल्यू 1,3 आ गई। हमें समझ नहीं आया मैम, कैसे आया? अच्छा बता रही बच्चे, देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें आपको ये मेंशन था कि AC हाइपोटेन्यूज है, क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो आपने बोला AC हाइपोटेन्यूज है, तो अपने आप में क्लियर है कि B पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यस मैम। तो AB परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा, या उल्टा भी हो सकता है, और इस ट्रायंगल का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आपने ये 2 पॉइंट्स दे रखे थे, ए पॉइंट आपको वहीं से पता चल गया कि बिल्कुल बी के ऑपोजिट लेना है, उसकी सीक्वेंस में लेना है, क्योंकि बी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपने एरिया का फॉर्मूला लगा के बी की वैल्यू निकाल ली 2, तो मेरे पास एच की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू, के की वैल्यू 3 आ गई। क्या यहाँ तक क्लियर है माय डियर? बोलिए। यस ठीक मैम। है, अब दूसरी बात आप क्या सोच सकते हो, क्योंकि उसने बोला कि के की कौन सी वैल्यूज हो सकती है। एक तो आपने ये ऊपर ले लिया, एक आपने ये नीचे भी तो पॉइंट लिया ना कि इट कैन बी पॉसिबल कि ये ट्रायंगल बने। इसका डिस्टेंस भी तो 2 ही है ना, सोच के देखो। अगर ये ए डैश होता, ए डैश बी का डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? 2 ही करेंगे मैम। हम 2। 2 हो रहा है ना, तो इट कैन बी पॉसिबल कि 2 पॉइंट ऊपर जाता है या 2 पॉइंट नीचे लेते। तो अगर 2 पॉइंट बिल्कुल नीचे लेते तो आपके पास पॉइंट अपने आप में क्लियर है कि 1,-1 बनेगा। तो के की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? के की वैल्यू या तो -1 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर दे रहा है बच्चा पार्टी। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इन द सेम वे अब आपके पास है कि वर्टिसेस है A एंड D आर द स्क्वायर, ABCD lie on the positive side of x and y axis. C is the point 12,17 है, यानी कि C के जो कोऑर्डिनेट है वो 12,17 है, और ये एक स्क्वायर है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स B के आपको बताने हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों अगर क्वेश्चन क्लियर है तो क्या आप सोच पा रहे हो कि अगर आप यहां से इसको ज्वाइन करोगे C के साथ, ठीक है, इन द सेम वे बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्लियर है इतनी बात? ये पूरा डिस्टेंस क्या देख पा रहे हो कितना है? मैम 17। मैम डायगोनल होगा ना? 17 हो, इंग्लिश पार्ट दे रखा है। यस नहीं मैम। यस मैम। 17 हो जाएगा ना, सी का पॉइंट दे रखा है। यस मैम। और ये वाला डिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट्स कितना है? 12। 12। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है, तो क्या आप सोच पा रहे हो कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये यस भी मैम। यस मैम। और अगर मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये 90 है,
तो क्या आप लोग ये मान सकते हो कि ये वाला एंगल 90 माइनस माइनस थीटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बच्चे ये थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि टोटल 180 होता है। यस मैम। और अगर ये थीटा हो गया तो फिर ये 90 माइनस थीटा बन गया, फिर ये Yes, ma'am. थीटा बन गया। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अब आप लोग खुद से सोचो कि आप कैसे इसको फर्दर कैसे सोच पाओगे, इसके पॉइंट्स कैसे सोच पाओगे। क्या क्या किसी तरीके से आप कोऑर्डिनेट सोच सकते हो कि कितने आएंगे मेरे पास? क्या किसी के दिमाग में कोई बात खटकी, क्या कुछ बना, सोचा? मैम क्या? कि देखो आपको क्या है, अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो शायद आपकी बात बन जाए। सोचने वाली बात है सिंपल सी कि आप क्या सोच सकते हो। पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहे हैं। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर उसका ऐसे से प्रूव कर देंगे ना। यस मैम, कॉन्ग्रुएंसी लगा के कॉन्ग्रुएंट होगा ना। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दो, ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगी। और मैम, अगर लॉजिकली सोचेंगे टोटल 12 है, इतना मेरे को 12 पता है, तो क्या मैं बात कर सकती हूँ कि ये 5 हो जाएगा? अगर ये 5 Yes, हो गया ma'am. तो ये 12 हो जाएगा, अगर ये 12 हो गया तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया तो ये 12 हो जाएगा बच्चों। यस मैम। यस मैम। अगर ये 12 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। तो किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे? बी के निकालने थे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या पता चल गए? यस मैम। एक्स कितना बन गया 17 और वाई कितना बन गया 5। तो ऑप्शन सी सही आंसर नहीं है विदाउट सॉल्विंग। बताओ। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? मैम वैसे एक क्वेश्चन था। हाँ मैम आपने मैम डिसाइड कैसे करा कि 5 और 12 होंगे? मतलब मैम वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा होगा तो फिर तब कैसे निकालेंगे? अगर किसी क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा होगा, देख कृष्णा मैंने सिंपल सी बात सोची कि ये नीचे से बिल्कुल एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका 17 है, राइट? ठीक है, और ये 12 है। तो मुझे कुछ लॉजिकली इसको सोचना ही है, या तो मैं इसको ऐसे नीचे तक लेके जाऊंगी। यस मैम। ठीक है, अगर ये 12 है तो यहाँ 12 का मार्क करूंगी, फिर अगली बात सोचूंगी कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। बट मैंने उसको वैसा बनाया ही नहीं। या तो आप इसको, आपने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो। कॉन्ग्रुएंट तो उठी नहीं RHS से, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है, तीनों एंगल्स बराबर है। ए से ट्राइंगल्स तीनों एंगल और एक साइड बराबर है। क्या? मैम एक साइड भी बराबर है। हाँ वही ना, चलो कॉन्ग्रुएंट हो गई तीनों ट्राइंगल से। अगर तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गई, अगर आपको ये पता चल गया कि ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, तो ये टोटल 7 है, तो ये 5 आ गया ना कृष्ण? यस मैम। अगर ये 5 आ गया तो इधर भी 5 है, इसकी भी 5 है, तो क्लियर हो गई। 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा 12 रखी है, जो आपको गिवन दे रखी है। यस मैम। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या आपने कभी पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में सुना है? यस मैम, इसमें मैम लेंथ और एंगल भी बताते हैं पूरे। अब देखो, अब मेरे को ना ये पता है कि कोई पॉइंट है ये P r, थीटा। तो बेसिकली आपको बता रहा है कि मेरा जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है बच्चों, वो थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, और इस पे जो सर्कल है वो r रेडियस का बन रहा है। यही बात बनी। तो यस आपने इसके सर्कल बना लिया। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अच्छा सर्कल बना लेना, मेरा अच्छा नहीं बना। ठीक है जी। तो जब आपने सर्कल बनाया माय डियर बच्चा पार्टी, अब आपने क्या सोचा? मुझे इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। डिस्टेंस r है, तो अगर आप ये सोचोगे और इसको स्प्लिट कर लोगे बच्चों, तो ये आपके पास r है। क्या आप लिख सकते हो कि ये एंगल 90 है? यस और अगर यस मैम। ये y है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि x अपॉन r जो है वो साइन थीटा के बराबर है? मैम। तो जो x है वो r साइन थीटा हो गया। इन द सेम वे y जो है वो r cos थीटा हो गया।
तो इन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। जब आप इनको स्क्वायर एंड ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आ गई। इन द सेम वे अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू x अपॉन y आ जाएगी। ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है। x अपॉन y आएगा कि y अपॉन x? y अपॉन x, यस मैम, y अपॉन x। यस मैंने यहाँ पे y आना चाहिए, ये x आना चाहिए, राइट? ठीक है जी, क्लियर? यस मैम। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तो आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। क्लियर है? अब इन पे काम करते हैं। एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है? कौन सा पॉइंट है? √3, 1। इसको रोटेट कर दिया 45 डिग्री पे अबाउट ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन रिफ्लेक्टेड अबाउट x एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू पॉइंट आर। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। तो कैसे करेंगे बच्चों? आपको ये दे रखा है, देखो सर्कल दे रखा है, इस पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है जिसको √3, 1 दे रखा है। क्लियर? यस मैम। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये मान लो पहले कहाँ पे था, एंगल निकाल लोगे इस पॉइंट से? 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री आ रहा है, तो कि सबको निकालना आ गया एंगल? कैसे निकाला आपने? निकाला ना अभी कि tan थीटा y अपॉन x 1 अपॉन √3, तो बच्चों थीटा 30 डिग्री आ गया, तो ये एंगल 30 डिग्री आ गया। अब आपने क्या करा? आपने इसको फर्दर रोटेट कर दिया, कहाँ पे? 45 डिग्री पे। तो आपका ये P पॉइंट कहाँ उठ के चला गया? Q पे चला गया माय डियर फ्रेंड्स। यस मैम। ऑप्शन ए है क्या इसका? नहीं, तो R आपके पास कितना आ जाएगा? आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 3 + 1 यानी कि 2 आ गया। tan थीटा π/6 निकाला था, तो Q का जो पॉइंट है, Q आपने निकाला था R, थीटा होता है, तो R कितना आया? 2, थीटा कितना हो गया? 75 डिग्री। बताइए, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। यस मैम। ठीक है, तो अगर मुझे x लिखना होगा तो R cos थीटा होता है, R cos थीटा मींस 2 cos 75 डिग्री, और ट्रिग्नोसिस की वैल्यू निकाल लोगे, और y जो होता है वो R sin थीटा होता है, और वो किसके बराबर होता है? 2 sin 75 डिग्री। क्लियर है? यस मैम। अच्छा मैम, नन होगा। cos 75 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 2 × √3 - 1 अपॉन 2 √2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × √3 + 1 2 √2। तो आप लोगों को लिखा होगा √3 - 1/√2, और दूसरे वाला पॉइंट होगा √3, ये माइनस नहीं आना। यस मैम, मैंने वही गलती कर दी, मैंने माइनस नहीं देखा, नन होगा। हाँ, तो माइनस, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू पॉइंट, अब हम मैंने इसकी इमेज निकाल ली। बेसिकली इन्होंने पॉजिटिव में तो कोई पॉइंट नहीं दे रखा ना बच्चों, है ना? तो इसकी इमेज सोच लो कहाँ पे आएगी? इधर आ जाएगी इसकी इमेज। यस मिस, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी, तो y नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, क्लियर? इसी को मैम क्लियर? मैम इसका ऑप्शन बी होगा। हाँ जी, बी होगा। देखो सिर्फ y का चेंज होगा, x को नहीं, x को फर्क पड़ेगा। तो ए होना चाहिए। वो तो मैम x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे ना मैम, अपने y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो a में तो x में तो चेंज ही नहीं हो रहा, y में चेंज होगा ना मैम, y में चेंज आएगा, y में चेंज आएगा, y पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका ए नहीं होगा, ए होना चाहिए। अरे इमेज मैंने गलत निकाल लिया, हमने पढ़ा ना वो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, इमेज नीचे आएगी ना, नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी।
ये आएगा इमेज पॉइंट। ठीक है, मैंने मैम गलत तो मार्क दिया। ये ऑप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि y एक्सिस पे तो √3 देखो + 1 है। कोई सही है, चूज सही नहीं है। हो रहा बच्चे, ये इसका इमेज है नीचे, तो x में x पॉजिटिव रहा, चेंज किस में आया, सिर्फ y में आया ना। ओके मैम। ठीक वो है, एंगल निगेटिव करके भी हो जाता है मैम। हाँ हाँ जैसे भी हो सकता। चले आगे। यस मैम। ठीक है, ये था कुछ बेसिक कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज करने हैं, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला, किस किस को आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबको आता है। मतलब मान लो कि ये वाला पॉइंट अगर x1 है और ये पॉइंट x2 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये y1 होगा और ये y2 होगा। क्या कहते हो? तो बच्चों Yes, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगा और ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। अगर मुझे a भी निकालना है तो पाइथागोरस लगा दो, सिंपल सी बात है। तो √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी। ये वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने कर रखा है। अब देखो, मैं तो वैसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगी ना, मैं आपको बोल दूंगी बच्चे देखो आपको डिस्टेंस निकालना है 2,3 एंड 1,1 में, तो भाई ये तो बच्चों वाला खेल है ना, सब निकाल लेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। है ना, से बता दोगे मैम 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 4, √5 आ जाएगा। तो √5 आ जाएगा, है ना। Yes, क्या कहते हो सब? इतनी बात से सब एग्री? यस मैम। ऐसे क्वेश्चन स्क्रीन पर गलत लिखा हुआ है, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, क्या गलत है? मैम वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें x1 पहले होता है और अरे आपने x2 बच्चे वो तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर लिख इक्वल सकते के हैं ना, अंदर हाँ, वैल्यू उससे बढ़ता है, कुछ फर्क किसको नहीं किससे पड़ेगा ना माइनस मैम कर रहे उसपे। वो कैसे भी लिख सकते हैं। यस मैम, वो स्क्वायर में है, कुछ भी कर दो आगे पीछे माइनस। ठीक है, चलिए बहुत सारी बुक्स में भी ऐसे ही लिख देते हैं, बच्चों को इजीली याद हो जाता है ऐसे। चलिए अब आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ए पता है, बी पता है, सी पता है, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है, राइट। क्या कहते हो, क्लियर है? ए पता है, बी पता है, सी पता है, क्या सबको दिख पा रहा है? क्या आप लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितना आएगा? अंडर रूट में आएगा। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ए में से ये तो कट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बना, ये आर आ जाएगा ना, ये अल्फा आर आ आएगा। जाएगा। हाँ, वेट आर प्लस बच्चे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि सब बच्चों को लेके चलना है, तो आपके पास आर आ जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। इन द सेम में बी सी निकाला आपने, बीसी को जब निकाला तो आपके पास अंडर रूट में क्या बना, आर स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर। क्या कहते हो? आर तो जंप मार के बाहर चला, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। क्या कहते हो बच्चों? तो ये भी 1 ये भी 1, तो आपके पास 2 अंडर रूट में 2 आ गया और माइनस 2 कॉमन, और आपके पास बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जो एग्री है हैंड रेस कर दो। कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा, सबको पता है कॉस Yes, अल्फा ma'am. माइनस बीटा होता है। Yes, 2 yes, भी ma'am. आ गया, 1 माइनस हो गया, अंडर द रूट बन गया, आर बाहर है। अब क्या मैम कहते हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ कर देंगे। अब देखो अब यहाँ से सोचने की बात है, मेरा यहाँ पे क्लियर कट है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चे, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड्स बराबर होनी चाहिए थी। Yes, ma'am. अगर बराबर होनी चाहिए थी, इसका मतलब 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा को 1 हो जाना चाहिए था। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा को अल्टीमेटली 1/2 हो जाना चाहिए था, तो अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी पाई बाय 3। क्या आपको आपका आंसर मिला?
Yes, ma'am. क्लियर है? किसी को भी डाउट है? एनीवन जिसको कंफ्यूजन है वो बोल सकता है। मैम बीसी में आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो बीच में प्लस लगाया ना। क्या? हाँ मैंने देखो ना, ये यहाँ पे एज इट इज है, ये 2 बाहर निकला, अब ये 2 उसके नीचे जाएगा, फिर cos अल्फा माइनस ये बीटा तो होता समझिए है। मैम फर्स्ट पॉइंट में डीसी को मतलब फर्स्ट लाइन में। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे नहीं मैम जब आपने बीसी निकाल रहे हो जब आपने वो फर्स्ट लाइन लिखी है उसके आगे उधर बोल रहा हूँ मैम। बीसी में मैंने नॉर्मली बी में से सी में से बी कर दो, चाहे बी में से सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे भी कर दो, स्क्वायर होता है तो कोई स्क्वायर फर्क के नहीं। अंदर है इसमें हाँ। आगे पीछे माइनस कर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? फटाफट हैंड रेस कर दो। अगला आ गया, देखो अब तक सबको क्लियर है। कोऑर्डिनेट्स पढ़े, पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े, और आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, और अब सेक्शन फॉर्मूला की बारी आ गई। क्या कहते हो? रेडी? Yes. ठीक है, तो आज का लेक्चर तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, बड़ा इजी इजी सा लग रहा होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला ना बेसिकली अभी क्लास 11 में 2 तरह से डील करते हैं, शायद कृष्णा ने मेरे से पूछा भी एक था। एक्सटर्नल वाला होता है। हाँ, एक इंटरनल डिवीजन होती है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होती है। इंटरनल डिवीजन वही होती है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है। और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चे? अगर आप देखोगे ना, आप ए पी का अगर सोचोगे तो कितना आएगा? ए पी आप लोग बोल दोगे ना कि x माइनस x1 आया डिवाइडेड बाय x2 माइनस x आया, और ये किसके बराबर आ जाएगा? m रेशियो n के बराबर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो nx माइनस nx1 इज इक्वल्स टू mx2 माइनस mx। x एक तरफ ले जाओ तो nx प्लस mx और इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1। तो x निकालना है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्या बात क्लियर हुई? इसी तरीके से y भी निकाल सकते हैं, राइट? तो लॉजिकली हम ये बोलते थे कि जो भी यहाँ पे पॉइंट है उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते ना कि इस रेशियो को इधर मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी वाली रेशियो को इस तरफ। ऐसा ही सीखा होगा आप लोगों ने भी। Yes. ठीक है, तो जाने की अगर मैं बोलूंगी मेरे पास एक पॉइंट है 1,2 और यहाँ पे 2,3 है, यहाँ पे कोई पॉइंट निकालना है, अगर ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है तो फट देने निकाल दोगे, इसको ऐसा करोगे, इसको ऐसा करोगे। अब बोलोगे 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही होगा। Yes. ठीक है, अब ये इंटरनल डिवीजन की बात थी। जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, जाने की पॉइंट, कृष्णा देख तेरी बात आ गई ना, पॉइंट मेरा कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मान लो पूरी लाइन m है, दूसरी n है, तो इसका फॉर्मूला हमने सीधा से जनरेट कर रखा है। वैसे आप कर सकते हो, वैसे इसे AP लिख लो, PP लिख लो, कर लोगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बस माइनस कर दो, n वाले की डायरेक्शन उल्टी है उसको माइनस कर दो, यानी कि mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। इन द सेम वे my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिए, इंटरनल पे यहाँ पे प्लस आया था, एक्सटर्नल में सेम जगह पे माइनस आएगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। क्या बात क्लियर है? यस तो मैम। यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि अगर मेरी रेशियो पॉजिटिव होगी तो मेरी डिवीजन इंटरनल होगी, और अगर मेरी रेशियो नेगेटिव हो जाएगी तो मेरी डिवीजन एक्सटर्नल हो जाएगी। क्या आप लोग ऐसा सोच पा रहे हो कि अगर m डिवाइडेड बाय n मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल। और अगर m डिवाइडेड बाय n नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। बच्चा पार्टी, क्या किसी को यहाँ तक डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं है तो इस क्वेश्चन को देखो। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 and Q -5
is divided by the line x y is equals to x in the ratio. किस लाइन रेशियो में डिवाइड करेंगे? रेडी टू डू? बताइए क्या सोचेंगे? सिंपल सी बात है, एक लाइन है, P पॉइंट दे रखा है, Q पॉइंट दे रखा है। P पॉइंट है 2, -3, Q पॉइंट है -5, 6। मान लो यहाँ पे R कोई पॉइंट है और लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड हो। ठीक है बच्चों? ठीक है जी। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं तो क्या फटाफट आप x y निकाल सकते हो? x किसके बराबर आता है? -5 लैम्डा +2 डिवाइडेड बाय लैम्डा +1 इन द सेम वे y किसके बराबर आ जाएगा? 6 लैम्डा -3 डिवाइडेड बाय लैम्डा +1। क्या बात क्लियर है? यस मैम। एज पर द क्वेश्चन ये जो कौन सी लाइन इनको डिवाइड कर रही है? जो x इज इक्वल्स टू y है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो अल्टीमेटली 5 लैम्डा +2 जो है वो 6 लैम्डा -3 के बराबर है। तो आप लोग बोल सकते हैं 5 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा। तो लैम्डा जो है 11 रेशियो 5। तो आपका आंसर 11 रेशियो 5 कहीं पे आ रहा है? कैलकुलेशन गलत। 5 रेशियो 11 में हाँ, बिल्कुल लैम्डा के साथ 5 आएगा। जी। तो ये 5 रेशियो 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो बात समझ आई? याद आया? कुछ बेसिक्स है आज स्ट्रेट लाइन के। बहुत सिंपल सा लेक्चर है। टीचर्स डे पे आप लोगों के लिए एक गिफ्ट हो गया ना। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बस मान लो रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हो तो दोनों पॉइंट्स का ऐड डिवाइडेड बाय 2। दोनों पॉइंट्स का ऐड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो मिड पॉइंट फॉर्मूला? इफ P, Q, R, S are the vertices of a parallelogram. आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ड्राइंग अच्छी नहीं है। P, Q, R, S। ठीक है जी। P के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, Q के कोऑर्डिनेट्स है 4, 6, R के कोऑर्डिनेट्स है 5, 7 और S के हैं A, B। आपको बेसिकली क्वेश्चन देख के क्लियर होगा कि A और B निकालना है। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम जगह है। और अगर पैरेललोग्राम है तो क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं जी? क्या कहते हो? तो अगर पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल लूं यानी पी आर का, तो मेरे पास टी आ जाएगा, मिड पॉइंट टी। तो बच्चे टी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने आ गए? 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 और आपके पास आ गए 2 + 7 डिवाइडेड बाय 2। 3,9/2। राइट? अब 4 + a/2 जो है वो 3 के बराबर है। तो 4 + a 6 के बराबर है। तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 में दे रखी है। अभी आगे चलना पड़ेगा। 6 + b/2 जो 9/2 के बराबर है। तो b की वैल्यू 3 आ गई। चेक करो a2 b3। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो इसमें लॉजिकली अगर मुझे ये नहीं पता होता कि मेरा जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, फिर तो मैं बैठी रहती। फिर मैं बैठ के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती। मैम उसमें तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन तो यही बचता ना कि मैं ये सोचती कि जो डिस्टेंस है क्यू आर वो पी एस के बराबर है, इधर से पी क्यू उसके बराबर है, ऐसा कुछ सोचती। दो इक्वेशंस बनती है बी में। मतलब टाइम पास कर लेते थोड़ा सा। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं वो चीजें होते हैं जो आपको अपने नोट्स में टिप्स पे नोट करनी होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। कहते हैं अगर P डिवाइड्स AB internally in the ratio m/n, Q divides AB in the ratio m/n, then P and Q said to be harmonic conjugate of each other with respect to AB। क्या बात समझ आई?
सिंपल सी बात है, एपीजीपी सबने पढ़ रखा है ना। कहते हैं Yes, आपको ma'am. कहीं पे 4 Yes, पॉइंट ma'am. दे रखा है, एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है। इसका एक इंटरनल पॉइंट है जो सेक्शन फॉर्मूला पी पे लग रहा है, और एक्सटर्नल है जो क्यू पे लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो लॉजिकली ए से शुरू होने वाली 3 चीजें बन रही है, ए पी, पी बी, ए बी और ए क्यू। क्या एग्री हो? ए पी, ए बी और ए क्यू, क्या बात समझ आई? Yes, ma'am. तो आपको ये इन्होंने बोला है कि जो ए पी, ए बी, ए क्यू इन सीक्वेंस ले लो, तो ये जो है ये तीनों चीजें हार एचपी में। अगर ये तीनों एचपी में, आपको पता है कि मिडल वाले 2/AB इज इक्वल्स टू बाकी दोनों का रेसिप्रोकल। क्लियर? प्रूव करूं? क्या कहते हो, प्रूफ करना है क्या चलेगा? इसको मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 5,13। ठीक है जी, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 5,13 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स 2, ये विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स मींस ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो अगर ए बी दे रखा है और इसके बीच में आप कोई पॉइंट ले रहे हो, मान लो आपने ले लिया 5,13 और आपने बोला कि लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट है 2,-5 और ये पॉइंट है 3,1। क्या एग्री? ये तो बाहर होगा ना मैम 5। अरे अभी तो मुझे, अभी मैंने तो ऐसे ही ले लिया, क्या इशू है? कहीं भी हो सकता है ना। यस मैम। मतलब अब हम ऐसा ज्यूम नहीं करें कि यहाँ पे ही है, हम नॉर्मली ले रहे हैं कि मेरे को फॉर्मूला इजीली लगाना आता है इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो, अगर आपने लिया कि 5,13 है, तो आपका इससे 5 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 आएगा। तो बच्चे 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 2, यानी कि 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -3। तो लैम्डा देख अपने आप ही आ गया ना, -3/2। क्लियर? तो आपको पता चल गया ना ये पॉइंट एक्सटर्नल है। ठीक है कृष्णा जी? ओके मैम। अभी आपको ये पता चल गया, यानी कि अब आपको रेशियो पता चल गई 3:2। तो 3:2 से क्या आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? रेशियो पता चल गई ना 3:2, तो क्या आप 3 के पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते? कितने आएंगे बच्चों? 4 + 9 डिवाइडेड बाय 5, -10 + 3 डिवाइडेड बाय 5, तो जानेगी 13/5, -7/5। एग्री? तो आपको निकालना इनका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो निकाल लोगे, कैसे निकलेगा? अब आपको क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट ही तो है क्या? मैम जो पी निकाला था आपने। ग्रेट ग्रेट, मतलब पी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ही तो है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो हमने यहाँ पे बात करी थी, P and Q are said to be harmonic conjugate, यानी कि P और Q एक दूसरे के, अगर Q आपने मान लिया तो P उसका कॉन्जुगेट होगा, और Q मान लिया तो P होगा उसका। ठीक है, यानी कि लॉजिकली आपको इस पॉइंट का निकालना था, जो दूसरा पॉइंट आपने निकाला वही इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। क्लियर है बच्चों? मुझे ऐसा था कि शायद मुझे कोई बोल देगा कि 1/AP वो सब करना है। ग्रेट, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये एक नई चीज सीखी आप लोगों ने, क्या कहते हो? सारे इतने सारे फॉर्मूला जो ऑलरेडी पढ़ रखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक एक्सरसाइज की थी हमारे पास 10th में, उसमें से एक ये नई बात सीखी। क्या सबको क्लियर? ठीक है, अभी ना एक एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आप लोगों ने फॉर्मूला रट्टा लगा रखा है? डेरिवेशन भी थी मैम, उसको वो भी देखी। डेरिवेशन पर मेरे किसी काम की नहीं है, मैं करवा तो देती हूँ,
मेरे किसी यूज की नहीं है। उसके दो मुझे तो दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक तो डिटरमिनेंट में लिखते हैं, एक अलग से लिखते हैं। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं करना। देखो डिटर्मिनेंट मान लो कि आपको नहीं आता और मुझे आपको सिखाना भी नहीं अभी, तो आप लोगों ने शायद क्लास 10th में ऐसा फॉर्मूला करा होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, वापिस से x1 y1 लिख लो। क्या ऐसा करा था? नो मैम, नहीं मैम ऐसे नहीं किसी ने करते, नहीं मैं करा। तो 1 1 1 डाल देता हूँ वहाँ मैम ऐसे तो कटा हुआ था शायद, पे। क्या हाँ मैम हटा मैम हुआ ये था आ ना नहीं रहा इसमें से। अब क्या करना है? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे, प्लस इसको इससे, माइनस जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो माइनस करते जाओ। बहुत सिंपल। क्योंकि मैं इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, देखो मैं दिखाती हूँ, ये डिटर्मिनेंट वाला। Yes, ma'am. बट ये डिटर्मिनेंट वाले की प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता। डिटर्मिनेंट आपको आएगा क्लास 12 में सॉल्व करना, तो फिर अभी क्यों पंगा लेना है? क्या कहते हो? क्योंकि वहां पे इस डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व करने के बजाय इसके फर्दर प्रॉपर्टीज होती है, वो लगा के इसको इजी कर लेते हैं। अभी मुझे आता ही नहीं है वो, इसमें वो कॉलम रो चेंज करके भी करते हैं। है ना? तो क्या नॉर्मल वाला ठीक है? अगर देखो इस क्वेश्चन को करना है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? ध्यान से एक समीक्षा x लिखेगी, x माइनस 2 लिखेगी, x प्लस 3 लिखेगी, सिल्की x लिखेगी, x प्लस 2, x प्लस 2, फिर वापिस x, x माइनस 2। क्या बात क्लियर है? तो देखो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से, अब कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, 1/2 बाहर है, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ऑफ इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस का 6 बनेगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्या बात क्लियर है? ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, ठीक है? उधर भी Okay. जा रहा है मैम एक्स स्क्वायर। हाँ, ये अभी रुक जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरे पास बनेगा माइनस का एक्स, तो प्लस का एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है? और ये मेरे पास बना प्लस 5x प्लस 6 माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2x, ठीक है बच्चों? ये बन रहा है। इसके आगे 1/2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, देखो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 4, 5x x भी गया, बचा कितना? 6 माइनस 4, 6 6 12 माइनस 4 8, 8/2, यानी कि 4 आंसर आ रहा है कहीं पे। क्या समझ आया? क्या करा? मैम ये बताओ हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, समझ नहीं आया। देख एक मल्टीप्लाई बार कैसे फिर करा। से समझा। देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, मैं क्या करती हूँ, मैं दो को लेती हूँ, इन दो को लूंगी, इन दो को लूंगी, फिर इन दो को लूंगी। सबसे पहले दो को लिया, ऊपर से नीचे जाते हैं डायगोनली, मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर आया, फिर Yes, जब ma'am. नीचे से ऊपर जा रही हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यस मैम। अब फिर से x प्लस 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x प्लस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को लग रहा है? ये नॉर्मल है, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना? फिर माइनस करके बाकी सारे मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्लियर है? अब देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, अगर किसी साइड्स की मिड पॉइंट दे रखे हैं तो इसका एरिया निकालना है। क्या आप सोच पाओगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है?
एक तो शायद 10th में ट्रेडिशनल सा मेथड कर रखा होगा कि ये पॉइंट पता है, ये पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सारे का निकालना है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट दे रखे हैं तो क्या 10th की एक थ्योरम नहीं लग रही? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये चार बिल्कुल इक्वल Yes, एरिया ma'am. के ट्राइंगल्स बन गए। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो तो एरिया। आप करोगे 4 बाहर इंटू 1/2। अब कैसे लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे बच्चे? 2 1 -1 -3 4 5, फिर से 2 1, यस मैम 2 टू द 4। अब ये 2 बाहर रखा। अब ध्यान से फिर से देखो, 2 को -3 से करायोन तो कितना आएगा? -6। चीकू +1 माइनस का 5 +12 +4 माइनस का 10। क्या बात क्लियर है? ठीक है यश। तो समीक्षा अब देख, -6 +1 -5 -5 -10 -10 -20, माइनस का 20 हो गया, प्लस का 16 हो गया, यानी कि आपके पास 2 इंटू -4 बचा -8 आया, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 8। यस मैम तो क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? तो पता चला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए लंबा सा ट्रेडिशनल मेथड याद करने की जरूरत नहीं, x2 - x1 ऐसा सब करना है भाई, नहीं करना, सीधा हम लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम, ये इजी है, ये इजी है। अब ये कुछ दिख रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स A and B respectively, find the coordinates of the point if PA is equals to PB and the area of PAB। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टीचर डे का रिवॉर्ड है, जो आप लोगों को एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। ठीक है मैम ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर हम हैप्पी, थैंक यू। वैसे टीचर्स के लिए बच्चे भी एक तरह से टीचर होते हैं, हर क्लास में नई कोई बात सिखा के जाते हैं। अभी देखो हम स्टार्टिंग में आते हैं, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लिया। इन एडिशन इसके साथ क्या पढ़ा? मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा आप लोगों को, इसके साथ पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े, यस मैम है ना। और अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मेरे को बताओ कि जब मैं बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसमें कौन सी चीजें आएंगी, क्या आ सकता है? मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करना है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या चीजें आएंगी? मैम जैसे पहले तो फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल में क्या कोई मुझे बता सकते हैं, किसी के थॉट में आया हो कि क्या चीज आ सकती है? हाँ जी बताइए। मैम फॉर्मूला, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो? मैम क्या बात कर रहे थे? मेरा नेट चले गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल की अगर बात करूंगी तो मेरे पास कौन कौन सी चीजें आ सकती है जिनके बारे में मैं डिस्कस कर सकती हूँ? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहली आती है सेंट्रॉइड, याद आया? तो सेंट्रॉइड होता है जहाँ पे आपके मीडियंस मीट करते हैं। यस मैम। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं, यानी कि अगर मुझे ये पॉइंट सेंट्रॉइड निकालना हो, क्योंकि ये मीडियन है, बी से कोई लाइन निकली उसने AC को बाइसेक्ट करा, C से कोई लाइन निकली उसने AB को बाइसेक्ट करा, A से निकली उसने ABC को करा, तो आपके क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। सेंट्रॉइड क्लियर है? क्योंकि बच्चों को ये डेफिनेशन से प्रॉब्लम करती है। सेंट्रॉइड लिख लो। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जहाँ पे आपके मीडियंस होते हैं तीनों, बाइसेक्ट मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं तीनों मीडियंस, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या बात क्लियर है?
Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको ये पता चला कि अगर मीडियन थ्रू ए वो बाइसेक्ट करेगा, अगर ए से कोई मीडियन निकलेगा वो बीसी को बाइसेक्ट करेगा बच्चे, दो इक्वल पार्ट्स में। यस यस मैम। ठीक है जी, तो यहाँ पे कहीं सेंट्रोइड आएगा जी। तो कहते हैं जो ये सेंट्रोइड होता है ये आपके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। Yes, क्लियर है? 1 में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये कॉनिक सेक्शन तक साथ चलेंगे, अभी से शुरू हो गई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पढ़ ली पीछा छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, कॉनिक तक साथ चलेगा स्ट्रेट लाइन। बार बार मैं बोलूंगी स्ट्रेट लाइन में बात करी थी, ठीक है जी। तो क्या पढ़ा आपने कि जो अगर कोई मीडियन है ए से निकला, कहीं से भी निकला, मान लो बी से भी निकलता तो वो भी आपके सेंट्रोइड से होके पास होता, तो आपके मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता बच्चे? 2:1। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। शेष क्लियर है? Yes, ma'am. इसी के बेस पे आपके पास कोई सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल 2 वर्टिसेस है तो थर्ड वर्टेक्स निकाल सकते हो। ये फटाफट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों के एंड से आंसर आएगा। रेडी? आंसर निकाल लो, मेरे को पोल में आंसर चाहिए। सबको पता है ना पोल कहाँ आता है? देखिए बच्चे, आपको अपनी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो वैसे तो मेरा आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा आपके मोबाइल पे, नहीं तो बिल्कुल आप हैंड्स अप करते हो ना आयोन, वहां पे 3 डॉट्स है, उन 3 डॉट्स में जाना, वहां से एक्टिविटीज में जाना, एक्टिविटीज में आपको पोल दिख रहा होगा। समीक्षा दिखा पोल? यस मैम। आशुतोष, अनुभव, क्या पोल दिखे आप लोगों को बच्चे? तनिषा, सुजीता, शिवानी, सोनू, समीक्षा? यस मैम। सिल्की क्लियर? सिल्की क्लास में? यस मैम। परेशान दिखा जी, ठीक है। तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर्स का जो मेरे को पोल में दिखने वाले हैं। राइट, 2 वोट्स आ गई है मेरे पास, मेरे को सबकी वोट्स चाहिए फटाफट। सिक्स वोट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कितनी और आएंगी? नाइन हो गई। ओके ओके, थर्टीन आई अभी, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 12 मोर, 14 हो गई, 8 और आएंगी। कौन रह गया? हिमरन, सिमरन आंसर दिया या नहीं? किस किस का आंसर पेंडिंग है? पंद्रह हो गई बच्चों। छह सात वोट और करनी है, कर दो फटाफट। मैंने कर दी मैम। ओके, कौन रह गया अभी? सही कोई ज्यादा मिल रहा है? मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा दूंगी। कौन कौन रह गया बच्चों? यश ने नहीं करा होगा रिस्पॉन्स। मैम कर दिया मैम, उसने तो गो तो कर दी थी। देखो बड़ा पता किसने कर दिया।
समीक्षा ने नहीं करा होगा, शिवानी ने तो बिल्कुल नहीं करा। क्या मैम? मैम कृष्णा ने उससे व्हाट्सएप पे डिस्कस करी। चलो भाई, अब ये बच्चे नहीं करेंगे। देखिए आप लोगों को रिजल्ट दिख जाएंगे। बच्चों ने बी आंसर को 12 वोट्स करे हैं, 2 वोट सी को करे हैं और 1 वोट डी को करा है। तो बच्चे बी बिल्कुल मैम ये सही किस किसने आंसर। किया? क्या मैम ये जिन लोगों ने बी और सी और डी करा है उनको क्या दिक्कत हुई? 2 को बराबर रख लेते, 4 + 8 + 4 - 2 प्लस डिवाइडेड बाय 3, तो 6 बराबर है 2 + x, तो x 4 आ रहा है। x 4 से ही पता चल रहा था कि b आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यस मैम। है ना? ठीक है, तो बच्चे ये था हमारी आज की क्लास का एजेंडा कि हम लोगों ने आज क्या क्या, हमने बेसिकली ट्रायंगल के बारे में जो बात करी कि आप लोग ओवरलोडेड ना हो जाओ, ठीक है जी। तो सेंट्रॉइड के बारे में बात करी, लेकिन अगली वाली क्लास में जो हमारा कल तो छुट्टी है बंती की, तो हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इन ऑर्थोगोनल सेंटर, सेंटर। कल किस चीज की छुट्टी? ऑर्थोगोनल नहीं है मैम, कल नहीं, जन्माष्टमी की होगी मैम। एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, ठीक है बच्चों। ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं वही बोल रहा था, ऑर्थो सेंटर। सर्कुम सेंटर, हाँ Yes. इसलिए मैंने बोला ना ऑर्थोगोनल नहीं। और इन्हीं के बेसिस पे ये सेंट्रॉइड दोबारा से करेंगे। इन 5 प्रॉपर्टीज के बेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आज वाली क्लास क्वाइट इजी थी, अच्छे से समझ आ गई होगी। यस मैम। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो लेट मी नो। अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहो, मॉड्यूल साथ साथ शुरू कर दो सॉल्व करना, फिर आप लोगों को लास्ट डे में दिक्कत होती है। ठीक है, मैम इसकी मैम स्लाइड भेज देना ग्रुप पर। ये तो मैं वहां अपलोड कर दूंगी अभी बच्चे। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो बेटर